हाल ही में एक ऐसा घटना होता है जिसमें प्रिया सिंह का बॉयफ्रेंड बीजेपी लीडर जो कि प्रिया सिंह को उसी का बॉयफ्रेंड कार से कुचल करके मौत की घाट उठाने की कोशिश की थी। दरअसल बात यह है कि प्रिया सिंह अपने बॉयफ्रेंड से 4.5 साल से रिलेशन में था। प्रिया सिंह का बॉयफ्रेंड का नाम अश्वाजीत है जो कि एक बीजेपी लीडर भी है। इसी के साथ अश्वाजीत शादीशुदा भी है, लेकिन प्रिया सिंह को ये चीज पता नहीं था कि अश्वाजीत शादीशुदा है। 4.5 साल का रिलेशनशिप है। एक दिन यानी गुजरे हुए परसों के दिन प्रिया सिंह अपने बॉयफ्रेंड अश्वाजीत के घर अचानक चले जाती है। वहाँ पर जो प्रिया सिंह अपने बॉयफ्रेंड के घर में जो मंजर देखते हैं वो हक्का बक्का रह जाते हैं। प्रिया सिंह के ख्वाबों का सपना वहीं पर टूट टूट करके बिगड़ जाते हैं। यानी अपने बॉयफ्रेंड को जो सोचा था कि ये सिंगल है वो शादीशुदा निकल जाते हैं। उसके बाद प्रिया सिंह को उसका बॉयफ्रेंड अश्वाजीत इतना ज़्यादा पीटते हैं कि उसका यहाँ पर जख्म कर देता है, उसका पैर में जख्म कर देता है, उसको कार से कुचलने का कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा पीटते हैं, जो कि इस तस्वीर से आप देख चुके हैं किस तरह का हालात उसका कर दिए हैं। इस तरह का पीटा है उसको। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रिया सिंह को उसका बॉयफ्रेंड ने इस तरह का पीटा है कि वो अच्छे तरीके से चल भी नहीं पाते हैं। ज़रा उसी से सुनिए वो क्या कह रहा है। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो वहाँ पर था एक फंक्शन में, एंड आई सॉ हिम विद सम लेडी एंड आई डिड नॉट नो कि वो उसकी वाइफ है, क्योंकि उसने मुझे ये बताया था कि उसकी, पहले तो मुझे पता नहीं था दैट ही वाज मैरिड, और जब मुझे पता चला बहुत टाइम बाद, उसके बाद उसने मुझे बोला दैट मैं सेपरेटेड हूँ, मेरा डिवोर्स हो गया है। फिर वो बाहर आया कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ, एंड ही स्टार्टेड, झगड़ा होने लगा, वो अब्यूज़ करने लगा मुझे। फिर मैंने उसको काम किया, तो वी हग्ड ईच अदर, मी एंड अश्वजीत। उसके बाद उसके फ्रेंड्स आ गए, चल निकल, तेरा बहुत नाटक हो गया, एंड दे स्टार्टेड गंदी अब्यूजिंग। उसका फ्रेंड रोमिल मुझे बहुत गंदी गाली दे रहा था। तो मैंने अश्वजीत को बोला, प्लीज कंट्रोल योर फ्रेंड, प्लीज कंट्रोल, ही कांट इंटरफेयर बिटवीन यू एंड मी। बट वो सुन नहीं रहा था, उसने मेरा हाथ झटका। फिर मैं जब रोमिल को उल्टा बैकफायर करने लगी तो अश्वजीत ने मेरा मुंह पकड़ा, मेरे को थप्पड़ मारा, मेरा गला दबाया, मेरे को दांत काटा है यहाँ पर। तो मैंने बोला कि तुम अपने दोस्तों को कंट्रोल करो, बट फिर अश्वजीत भी मुझे गाली गलौज करने लगा। फिर रोमिल ने मुझे बोला कि तेरे को बहुत नंगा होने का शौक है ना, रुक यहाँ पे गांव की सारी औरतों को बुला के तेरे को मरवाता हूँ, तेरे कपड़े उतरवाता हूँ। तब तक मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा था। उसके बाद अश्वजीत की गाड़ी डिफेंडर में वो, उसका ड्राइवर और वो दोनों फटाफट बैठे, और उसी गाड़ी में मेरा पर्स और फोन था। मैं नॉक करने गई, उन्होंने मुझे उड़ा दिया राइट साइड से। मैं वैसे ही पड़ी थी। फिर उतने में अश्वजीत का ड्राइवर और बॉडीगार्ड आए मुझे यू टर्न लेकर के देखने की मैं वहाँ पे रोड पे हूँ या नहीं हूँ। फिर मैंने वो जो लड़का स्कूटी पे था अननोन, मैंने उसको बोला दिस इज द कार, यही गाड़ी। एंड वो लोग बोले क्या हुआ। मैंने बोला तुम लोगों ने मेरा पैर तोड़ दिया। तो बोले कुछ नहीं हुआ है, स्क्रैचेस है, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर वो दोनों मुझे उठा के टाइटन हॉस्पिटल लेकर गए। सुनिए ना दोस्तों, प्रिया सिंह जो भी कहा वो आप सुन लिए। अब जरा इसको भी सुनिए जो कि प्रिया सिंह दूसरे वीडियो में कह चुके हैं। फिर चाहती हूँ, ये उसने मुझे फेक प्रोमिसेस किए हैं। आई वॉज मैडली इन लव विथ हिम, स्टिल आई फील समथिंग, आई एम हर्ट, बिकॉज इतना कुछ होने के बावजूद वो एटलीस्ट एक बार आकर के मेरे से बात भी किया होता ना। मैं उसके लिए कोई अननोन नहीं थी, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रही हूँ 4.5 साल, हमने बहुत मोमेंट स्पेंड किए हैं। तो मैं ये जो सफ़र कर रही हूँ, आई एम द प्राइम मेंबर ऑफ इन माई फैमिली हु अर्न्स। मुझे नहीं पता मैं कब ठीक होंगी। क्या कह रहा है कि मुझे पता नहीं था कि उसका पत्नी भी है, उसे पता नहीं था। 4 साल का रिलेशन उसका गुजर गए, उसे ये पता नहीं चला। चल कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं होता है, ये बात दूसरे की बात में। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात यह था कि अश्वाजीत क्यों झूठ बोला प्रिया सिंह को। उसको तो बताना था ना कि मेरा शादी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिया सिंह के जिंदगी को लेकर के यहाँ पर खिलवाड़ हुए हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि प्रिया सिंह कोई छोटा मोटा महिला नहीं है, वो भी एक एक्टर महिला है। उसका इंस्टाग्राम में 1.1 मिलियन फॉलोअर है, यानी अच्छा खासा उसका फैंस भी हैं। तो वो इंस्टाग्राम में ना इस सभी बातों को शेयर किए हैं, उसके साथ क्या क्या हुआ नहीं हुआ है वो सब कुछ इंस्टाग्राम में भी शेयर किए हैं। अब जा करके इंस्टाग्राम में सिर्फ सर्च करिएगा प्रिया सिंह तो आपके ऊपर में आ जाएगा। एक अकाउंट या 2 अकाउंट के अंदर ही में आप देख पाओगे प्रिया सिंह के अकाउंट को, और वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो कि प्रिया सिंह के साथ क्या क्या हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ आप सभी को बता दें, जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में बातचीत हो रहे हैं उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा इसको भी सुनिए। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा।
तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल गांधी उन सभी युवाओं के बातों को उठाते हुए कह रहा है पर जो भी हो रहा है इन सभी का वजह बेरोजगार है। आप तो सुन लेना राहुल गांधी का बात को, बेरोजगार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जितना भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे ना, वो सभी की बात करते, नीलम वर्मा, अमोल सिंधे और उसके बाद ललित झा, जितना भी वो लोग था ना, सभी भगत सिंह के तरह बनना चाहते थे। लेकिन हम आप सभी को बता दें, अगर आप सभी भगत सिंह के तरह बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगत सिंह बन सकते हैं। लेकिन भगत सिंह के थोड़ा रास्ता को देखिएगा कि भगत सिंह किस तरफ से चल रहा था, इसको भी देखना पड़ेगा। और भगत सिंह का ज़रूरत हाल ही में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो भगत सिंह चाहिए जो कि देश आज़ाद के बाद होना चाहिए। अभी हमारा देश आज़ाद हो चुके हैं तो उस लेवल का ही चलना चाहिए जैसा देश अभी है। और ये भी बात सोचना चाहिए कि हम लोग को अभी क्या क्या ज़रूरत है। भगत सिंह कहा करते थे बेरोज़गारी के बारे में, तो आप भी आवाज़ उठाए हैं बेरोज़गारी के बारे में, ये बात से मिल गए हैं। लेकिन भगत सिंह का सोच ये भी था कि वो धर्म को लेकर के एक जगह जोड़ रहा था। आपको भी धर्म को लेकर के एक जगह जोड़ना ही चाहिए, ये भी बड़ी बात है। और आप कांग्रेस का इस बात को भी सुन लीजिए, कांग्रेस क्या कह रहे हैं। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आप। पहले 2014 तक क्या होता था, पार्टियां चुनाव लड़ती, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ा, एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये। तो जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा आपने देखा कल पार्लियामेंट, क्या इस तरीके से चुनाव आयोग बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे, क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप, बताइए मुझे। अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सुनिए ना दोस्तों, कांग्रेस यही कह रहा है कि मोदी बहुत ही अच्छे किस्मत वाले हैं। और ये बात दरअसल हकीकत बात है, क्योंकि मोदी के पास जो भी मीडिया है ना, सब गोदी मीडिया है। एक भी मीडिया तो विपक्ष का बात को नहीं उठाता है ना। इसीलिए वो कह रहा है कि मोदी जी बहुत ही खुश नसीब वाले हैं जिसको अच्छा मीडिया मिला है। अच्छा मीडिया का मतलब यहाँ पर हुआ है गोदी मीडिया मिले हैं, जो कहा मोदी वही बात मान लेते हैं। मानते हैं नहीं मानते आपको तो बहुत ही पता है, हम सभी ज़्यादा आप ही को पता है। ये बात तो हम भी मानते हैं क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। गोदी मीडिया के बारे में तो आपको बहुत ही ज़्यादा पता होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में शेयर भी।